अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीच कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जॉब एजुकेशन जो इनको रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक, मिडिल, इंटरमीडिएट है। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, मिडिल की है, इंटरमीडिएट की है, इन तीनों में से कोई एक डिग्री भी है आपके पास, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है वो नेम इसमें लाहौर पाकिस्तान है। जॉब वैकेंसीज जो हैं वो इसमें 32 हैं। जॉब कंपनी नेम इसके अंदर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा है। सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। जॉब एड्रेस जो है वो डायरेक्टर वापडा B26 वापडा हाउस लाहौर है। लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर 2023 है। अगर आप इस जॉब के अंदर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10 दिसंबर 2023 से पहले इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे। सैलरी पैकेज जो है वो इसके अंदर 35 से लेके 50,000 तक है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो ये अबाउट वापडा के मुतल्लिक ही कुछ डिटेल्स हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, ये जॉब से रिलेटेड ही होती हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो हमारे पास जो पोजीशंस हैं, जो सीट्स हैं, जो वापडा की तरफ से अनाउंस की गई हैं जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, वो हमारे सामने मौजूद हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट लैब लाइनमैन की है। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो सीट है असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो ऑटो इलेक्ट्रिशियन की है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो सीट है ऑटो मैकेनिक की है। फाइव नंबर पर हमारे पास जो सीट है डीजल जर्नल ऑपरेटर की है। सिक्स नंबर पर हमारे पास ड्राइवर की सीट है। सेवन नंबर पर हमारे पास फिल्टर गार्ड 2 की सीट है। एट नंबर पर हमारे पास जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट की सीट है। नाइन्थ नंबर पर हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट की सीट है। 10 नंबर पर हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की सीट है। और 11 नंबर पर हमारे पास लाइनमैन G2 की सीट है। 12 नंबर पर हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर की सीट है। ये 12 सीट्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर हमने अप्लाई करना है, जो वापडा की तरफ से अनाउंस की गई हैं। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो हाउ टू अप्लाई फॉर वापडा जॉब 2023 है। वापडा के अंदर आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट यहाँ पर मौजूद है www.ots.org.pk। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। जब ये 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपने इनको एप्लीकेशन जो है वो सेंड कर देनी है। जब ये एडवर्टाइजमेंट शाया होगा उसके अंदर ही उनके स्टार्ट में ही जो 15 दिन होंगे उसके अंदर आपने जो है अपनी एप्लीकेशन वो इनको सबमिट करवा देनी है। 2 पॉइंट जो है इसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपने एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अटैच करके इनको सबमिट करवानी है। फर्स्ट नंबर पर आपकी एजुकेशन के जो हैं वो कॉपीज़ होंगी, आपकी फ़्रेश पिक्चर होगी, आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे, आपकी वो जो चालान है चालान वो होगा। उसके बाद ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने दिए गए जो एड्रेस है उसके ऊपर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपने इनको सेंड कर देनी है। थर्ड नंबर पर इन्होंने बताया है कि जो आपकी टेस्ट होगा, जो आपकी रोल नंबर होंगी, जो आपकी टेस्ट की टाइमिंग होगी, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इनकी ऑफिशियल OTS जो वेबसाइट होगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप रेगुलर चेक करते रहिएगा, उसके अंदर वो बता देंगे। उसके बाद जब नीचे ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये आपको SMS के ज़रिए आपको आपकी रोल नंबर स्लिप, आपका टेस्ट का शेड्यूल, आपका सिलेबस, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये आपको टेक्स्ट में बता देंगे। फोर्थ नंबर पर उन्होंने बताया है कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं जब आप सबमिट करवाएंगे तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी आपने उनको ना चेक करते रहना रेगुलर। 5 नंबर पर भी यही डिटेल है कि
4th नंबर पर उन्होंने लिखा है कि जो लोग हाथ से एप्लीकेशन लिख कर भेजेंगे और लास्ट डेट के बाद भेजेंगे, वो इनकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे और ना ही उसको कंक्लूड करेंगे। 5 नंबर पर उन्होंने बताया है कि जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका सिलेबस होगा और जो आपकी टेस्ट की टाइमिंग होगी, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को आप रेगुलर चेक करते रहिएगा। इसके अंदर वो आपको बता देंगे कि आपकी रोल नंबर स्लिप कब आनी है, टेस्ट की टाइमिंग क्या है, कौन-सा दिन होगा और क्या वक़्त होगा और कहाँ पर आना है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को आप विज़िट करते रहेंगे तो वो आपको बता देंगे। और जो लोग सेलेक्ट हो जाएँगे उनको वो एसएमएस के ज़रिए बता देंगे। उसके बाद अगर आप किसी दूसरी जगह से ट्रैवल कर कर आ रहे हैं तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो ये वापडा का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट नंबर पर जो जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की सीट है, इसके अंदर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी अच्छी तलीमी इदारे से आपने अपनी तलीम जो है वो कंप्लीट की हो। उम्र जो है इसके अंदर आपकी 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन जो है इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर आपकी मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर्ड है। आपको 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो डीज़ल जनरल ऑपरेटर जो हैं, इनकी मैट्रिक जो है, मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर्ड है या इससे इक्विवेलेंट इन्होंने कोई डिप्लोमा किया हो। और ये जो तमाम तर डिटेल्स हैं इनके मुतल्लिक इनको इल्म होना चाहिए। एज जो है वो इसमें 18 से 30 साल तक एलिजिबल हैं आप। नीचे चलते हैं तो जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट जो हैं वो इन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो या आईकॉम किया हो किसी भी अच्छी तालीमी अदारे से। इसके अंदर इनकी सेकंड डिवीज़न आनी चाहिए आईकॉम के अंदर। 40 वर्ड्स टाइपिंग स्पीड ऑन पीसी, पीसी के ऊपर जो है वो आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपकी स्पीड होनी चाहिए। और आपने जो डिप्लोमा है अगर आपने वो किया है तो वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी अच्छे तालीमी अदारे से, किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने ये कंप्लीट किया हो। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो मैकेनिकल जो हैं उनका जो है तालीमी मेयार वो मैट्रिक होना चाहिए या इससे इक्विवेलेंट कोई इन्होंने डिप्लोमा किया है। 5 साल का इनके पास जो है वो तजर्बा होना चाहिए। 18 से लेके 30 साल तक ये एलिजिबल हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो ये हमारे पास लाइनमैन G12 है। इसके अंदर जो है मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर्ड है, किसी भी अच्छे तालीमी इदारे से इन्होंने कंप्लीट किया हो। इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो 2 से 3 साल तक का है। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो टेलीफ़ोन ऑपरेटर जो हैं इनकी भी मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर्ड है। और इनको इन तमाम तर फील्ड से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो हैं इन्होंने भी मैट्रिक कंप्लीट किया हो या इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री हासिल की हो। 5 साल का इनका जो है वो तजर्बा होना चाहिए। नीचे चलते हैं असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट जो है इनकी मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। 60% जो मार्क्स हैं वो इनके बोर्ड के अंदर आए हों। उसके बाद असिस्टेंट लाइनमैन जो हैं इनका मैट्रिक कंप्लीट हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, किसी भी अच्छे तालीमी इदारे स्कूल से या बोर्ड से इन्होंने कंप्लीट किया हो। लास्ट पर जो है वो गेट फ़िल्टर गेटमैन हैं, इनकी मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट पर हैं वो ड्राइवर हैं। ड्राइवर जो है वो इनको 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का और ड्राइविंग लाइसेंस भी इनके पास होना चाहिए। इनकी जो एज है वो 25 से लेके 35 साल तक है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप चेक करते रहिएगा। यहाँ पर जो टेस्ट की इंफॉर्मेशन है, आपका कब होगा, किस वक्त होगा, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बता देंगे। जो लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको वो टेक्स्ट कर कर बता देंगे। आई थिंक आई विल टेल यू ऑल द डिटेल अबाउट द जॉब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।